सिंप्लीफिकेशन सीरीज के इसके पहले वाले सेशन में हम लोग ने जाना था कि सिंप्लीफिकेशन क्या है। BODMAS, वी BODMAS का यूज़ हम लोग किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में कैसे यूज़ करते हैं, उसी से रिलेटेड आज हमने 21 एग्जांपल्स लिए हैं। ये एग्जांपल्स नॉर्मल नहीं है, हर एक एग्जांपल में कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी है जो आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेगा, और यदि कुछ कन्फ्यूजन है उसको भी दूर किया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि वो 21 एग्जांपल्स हैं क्या। ये पहला एग्जांपल है 40 + 10 + 2। किसी भी एक्सप्रेशन में यदि एक ही ऑपरेटर हो, ठीक है, उसमें BODMAS रूल की ज़रूरत या वी BODMAS रूल की ज़रूरत नहीं है। BODMAS या वी BODMAS रूल की ज़रूरत ही तब पड़ी जब किसी एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आने लगे। इसमें एक ही ऑपरेटर है जो प्लस है, तो हमें इसमें BODMAS रूल की ज़रूरत नहीं है। हम इसको, तो जब BODMAS रूल की ज़रूरत नहीं होती है तो हम उसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर देते हैं। लेफ़्ट टू राइट कभी कभी कोई भूल जाता है कि लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, तो आप इसको ऐसे समझें कि शुरू से जैसे दिया हुआ है उसी तरह से हम उसको सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ये हो जाएगा 40 + 10 50 + 2 52। ओके, यदि आप इसको ऐसे करें 40, इस बाद वाले को पहले ऐड करें तो ये हो जाएगा 12, ये भी होगा 52, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों ने लेफ़्ट टू राइट वाला जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। आंसर ये सही है, ये भी आंसर सही, ये तो सही है, ये भी उसी के बराबर आया है, लेकिन इसमें हमने लेफ़्ट टू राइट का रूल फॉलो किया, इसमें हमने फॉलो नहीं किया। तो इस प्रैक्टिस को आप अवॉइड करें, नहीं करें ऐसा। ये जो है आप इसी तरह से इसको बनाएं। सेकंड ये है, इसमें भी एक ही ऑपरेटर है माइनस, तो BODMAS रूल की ज़रूरत नहीं है, हम इसको लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपको 40 - 10 - 2, 40 - 10 30 हो गया, 30 - 2 28, ठीक। अब बहुत लोग कहते हैं कि माइनस है प्लस है चाहे जो भी है तो किधर से भी कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, किधर से भी करोगे आंसर चेंज हो जाएगा। आप देख लो इसको, यदि आप ऐसे करोगे 40 माइनस, यदि आप इसको पहले माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये आंसर हो जाएगा 32, ठीक। ये तो गलत है इसीलिए क्योंकि आप जो इसको माइनस कर रहे हो 10 - 2, हम लोग किसी भी जब दो नंबर के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसके साइन के साथ करते हैं, ठीक है। अभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उस पर भी एक वीडियो हम बना रहे हैं, जल्दी ही उसको डालेंगे, आप उसको देखिएगा। वो बहुत सारा कन्फ्यूज़न और क्लियरिटी जो है कि कैसे किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में या ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में उनके साइन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो उसमें हम बताएंगे आपको। तो क्या है कि आपने यहाँ पर 10 - 2 8 ये गलत है। ये जो चीज़ है ना, यही गलत है। क्यों? क्योंकि आपने माइनस किया, ये 2 को आपने माइनस साइन के साथ ले लिया, लेकिन इस 10 का जो माइनस साइन है उसको आपने कहाँ लिया, उसको तो आपने छोड़ दिया और 10 - 2 कर दिया, तो ये गलत है। यदि इसी को करना है तो आपको कैसे करना होगा इसको, ये है 40 माइनस। आप जब भी किसी एक्सप्रेशन में जिस भी सेक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उस सेक्शन को आप ब्रैकेट में कंसीडर करें। ब्रैकेट में कंसीडर करने के बाद आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यदि हम इसको ब्रैकेट में कंसीडर करते हैं माइनस, तो ये माइनस साइन इसका बाहर निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा +10, ठीक। और ये जो माइनस है, ये माइनस बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा +2, ठीक। अब जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 40 - 10 - 2, यही चीज़ हो गया, ठीक। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस +10 + 2, ये हो गया 12, और 12 प्लस ये माइनस, तो ये भी माइनस ही रह जाएगा, ठीक। अब जब आप इसको फर्दर करेंगे तो ये आएगा 28, ठीक है। ये यही चीज़ हुआ जो यहाँ था, तो ये सही है। तो इस चीज़ का आप लोग इस तरह से निश्चित रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट है, ये सबसे ईजी है मल्टीप्लिकेशन वाला। 40 × 10 400 × 2 = 800, ठीक। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 40 × इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा 20, इसका भी आंसर आएगा 800 ही। लेकिन ये आप लोग प्रैक्टिस में ना रखें क्योंकि इसमें हम लोगों ने लेफ़्ट टू राइट वाला रूल फॉलो नहीं किया, पहले राइट वाले को ही मल्टीप्लाई कर दिया और उसके आंसर लिख दिया, ठीक है। ये इस चारों में ये समझने वाली भी सबसे ज़्यादा है। इसमें भी सिंगल ऑपरेटर है, डिवीज़न।
हम लोग इसको भी लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे, उल्टा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो देखिए क्या होता है। पहले उसको जो रूल्स हैं उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। 40 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, ये आ गया 2। ओके, यदि हम इसको पहले डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, सो देखिए 40 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 8। ये 2 है और ये 8 है। तो इसमें तो किसी भी तरह से, ये तो किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है और ये गलत है। इसलिए जब सेम ऑपरेटर्स हों हम लोग हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही रूल फॉलो करेंगे। मतलब शुरू से उठाया और जैसे 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 होता गया हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट है 1 माइनस 2 प्लस 4। हम लोग जानते हैं कि यदि माइनस और प्लस हो तो पहले प्लस वाले को करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस इसको ऐड कर देंगे 6, ठीक है, ठीक है। अरे ये ठीक नहीं है, कैसे ऐड कर देंगे इसको, ये +4 है और ये -2 है, इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग क्या करेंगे, जब प्लस और माइनस रहे अलग अलग तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं, प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ। तो ये एक्चुअली ऐसे हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये 1 और ये +4 ये पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये -2 बचेगा। अब ये हम लोग इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये हो जाएगा 5 - 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। यदि आप इसी को पहले ऐड करना चाहते हैं तो वो जो मैंने पहले बतलाया था वही काम करना पड़ेगा इसमें। ये आप इसको 1 ले लो, माइनस बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1 - 2 - 4 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3। यदि आपको इसको पहले ऐड करना है तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो प्लस वाले हैं उसको पहले एक साथ रख लिया, फिर सारे माइनस वाले को एक साथ रख लिया। ये छोटा है, यदि लंबा एक्सप्रेशन भी है तो हम लोग सारे प्लस वाले को पहले रखेंगे, माइनस वाले को बाद में रख लेंगे। वही काम हमने किया है, तो इसका आंसर आया 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये ठीक यही चीज़ है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 2 + 4 के ऊपर में एक बार लगा हुआ है जिसको विनकुलम बोलते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा, हम लोग जानते हैं कि विनकुलम की जो पैरिटी होती है वो सबसे ऊपर होती है। अब यहाँ पर हम लोग इसी को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 4, ये हो गया 6, 1 - 6 - 5, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो बार है ये 2 + 4 के ऊपर में है, इस माइनस के ऊपर में नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ इसको जो है, मैंने कहा था ना कि जब आप किसी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में एज्यूम करें। इसको हमने ब्रैकेट में एज्यूम किया, ये 2 + 4 6 हो गया, बाकी तो ये जो ये पहले था वही हमने यहाँ लिख दिया, 1 - 6 - 5। आगे है 4 × 4 का 4, मल्टीप्लिकेशन है और का है। बॉडमास रूल में जो का है उसकी पैरिटी पहले है, हम लोग पहले इसका काम करेंगे। इस दोनों में अब देख लो, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, इसको भी मल्टीप्लिकेशन ही, लेकिन जहाँ पर का मतलब ऑफ हुआ, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और का या ऑफ हो वहाँ पर हम लोग पैरिटी पहले ऑफ या का को ही देंगे, पहले उसी का काम करेंगे, फिर दूसरा मल्टीप्लिकेशन जो है सो वो करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 4 का 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 × 4 = 64, ठीक है। ये आपको आंसर यही सही है। आप यदि पहले ये भी करेंगे, ठीक है, कि 4 × 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 16, 16 का 4, इसका भी आंसर वही आएगा, ठीक है, जो इसका है। लेकिन यदि आपने ऐसे लिख दिया, ये गया। अब ये है नेक्स्ट, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में पहले कौन सा काम करेंगे हम लोग, डिवीज़न का काम। 50 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 10 × 2 20, ठीक है। इसी तरह का एक और एग्जांपल है। डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पर हमने का दे दिया है,
ये थोड़ा कन्फ्यूज़न करता है बहुत, जो नहीं जानते होंगे कि मल्टीप्लिकेशन में और काम तो दोनों एक ही करते हैं दोनों में, लेकिन जो ये नहीं जानते होंगे पैरिटी किसकी ऊपर में है और किसकी नीचे में है, वो यहाँ गलती कर जाएंगे। हम लोगों ने यहाँ पहले डिवाइड किया और यहाँ पर हम लोग पहले डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग पहले इस का काम करेंगे, क्योंकि बॉडमास में जो ऑफ है का है वो डिवीज़न के पहले आता है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5 का 2, ये हो जाएगा 10, 50 डिवाइडेड बाई 10 5। देख लीजिए दोनों का आंसर डिफरेंट है, सिर्फ एक ऑपरेटर के चेंज हो जाने से। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन था, यहाँ का हो गया, इसका आंसर ये आया, इसका आंसर अलग हो गया। इस वाले एग्जांपल में 5 डिवाइडेड बाई 5 अगेन डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, दो तरह के ऑपरेटर्स हैं, डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम लोग काम इसमें डिवीज़न का ही करेंगे। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 1 डिवाइडेड बाई 5 अगेन डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, अभी भी डिवीज़न बचा हुआ है। इसको ये 1, इसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ये हो जाएगा 1/5, इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2 तो है ही। अब इसका ये हो, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, तो पहले इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/25 इंटू 2, आंसर हो जाएगा 2/25। ठीक है, इसमें यही ध्यान देना है कि लंबा है लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। डिवीज़न जितने भी होंगे पहले हम लोग उसी को करेंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट है, ये क्वेश्चन उसी तरह का है, डिफरेंस बस यही है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ का आ गया, मतलब ऑफ। अब क्या है कि पहले हम लोग जानते हैं कि जो ऑफ का प्रायोरिटी है वो डिवीज़न से पहले है, तो हम लोगों ने इसमें काम डिवीज़न का पहले किया था, इसमें पहले इसका करेंगे बाद में इसका करेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई, अब 5 का 5 ये हो जाएगा 25। ओके, अब जो होगा, अब इसको हम लोग चूँकि सिर्फ डिवीज़न ही है तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट करेंगे इसको, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक, ये हो गया 1/25। ठीक है, नेक्स्ट है 1/7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 -3 -7। ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। अब इसमें जब हम लोग प्रायोरिटी देखेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है ऑफ की। हम लोग इसको सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/7 ये तो सीधा कैंसिल हो, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 -3 + 7। ठीक, अब यहाँ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों, तो पहले हम लोग काम डिवीज़न का ही करेंगे। ये हो जाएगा 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 1 -3 + 7, मल्टीप्लिकेशन बच गया, ये हो गया 1 -3 + 7, प्लस वाले को ऐड करेंगे तो ये 1 है और 7 है, तो ये हो जाएगा 8 - 3 = 5। ठीक है, अब आप लोग किसी भी तरह से ये ना समझें कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस में ही गलतियां हो जाती हैं। कॉन्फिडेंस जैसे ही ओवर हुआ क्वेश्चन जो है सो गया। अब आपको इसमें ध्यान दीजिए कि जब ऑफ है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, माइनस है, प्लस है, जब हम इसको काम ऑफ का ही पहले करेंगे, 1 आया, अब ये नहीं कि यहाँ 1 आया इंटू 5 है तो सीधे 5 लिख दिया, आप लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं है, आंसर जो आना है ऑलमोस्ट थोड़ा सा वही आएगा ही आएगा, लेकिन जो तरीका है लिखने का वो आप जानें। कहने का मतलब कि शॉर्टकट और ट्रिक ये जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग कट भी जो है सो जानना चाहिए। बिना लॉन्ग कट जाने हुए जो शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं वो सही में बहुत लॉन्ग एयर में चले जाते हैं। 11 हुआ, 10th, अब ये 12th है। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, सिर्फ माइनस प्लस है, देखने में लग रहा हो कितना माइनस प्लस है, लेकिन देखिए कितना इजीली सॉल्व होता है। ये है -23। ठीक, इसमें क्या है कि पैरेंथेसिस है और ये कर्ली ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट्स होते हैं इसमें जो भी हैं, तो पहले हम लोग सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट होती है उसका काम करते हैं, पैरेंथेसिस का, देन कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। तो बिग ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ, तो हम लोग पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट क्या है, ये अब यहाँ भी है यहाँ भी है, एक साथ दोनों को सॉल्व स्टेप में करते हैं। +-42 ये हो जाएगा -42। ठीक, ये हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट नहीं। अब यहाँ क्या है
कि ब्रैकेट में -37 है, उसके पहले माइनस है, तो ये माइनस माइनस जैसे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 37 ब्रैकेट में। अब ये -23 -42 और ये ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा -37। अब ये तीनों जितने भी टर्म हैं ये सारे के सारे सिंगल ऑपरेटर हैं माइनस में, तो रहेंगे तो माइनस है, लेकिन तीनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 7 2 9 12, 3 1 4, 4 8 और 2 10। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया -102। ये नेक्स्ट है बिग ब्रैकेट में 2, स्मॉल ब्रैकेट में 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3, बिग ब्रैकेट बंद है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 का 2। अब इसमें देखिए कि ब्रैकेट्स भी हैं, डिवीज़न भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, का भी है और प्लस भी है। बॉडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स का काम करेंगे। ब्रैकेट्स में भी किसका? सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का। ये हो जाएगा 2, 4 + 5 9। अब इसी जगह हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 का 2। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये जो 4 + 5 है, यहाँ पर इंटू का साइन नहीं है, लेकिन हमने इंटू का साइन यहाँ दिया है। बहुत क्या करते हैं कि 4 + 5 किया और इसी जगह इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन जब ब्रैकेट हटेगा, ठीक है, ब्रैकेट जब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा दूसरा हम लोग काम कैसे कर सकते हैं? तो ब्रैकेट पहले इसको हटाएंगे, हटाने के बाद हमको इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन देना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखें। तो उसके बाद डिवाइडेड बाई 3, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अभी भी हम लोग ब्रैकेट में चल रहे हैं, तो ब्रैकेट का काम ही पहले करेंगे हम लोग। और ब्रैकेट में भी यदि 2 ऑपरेटर है तो उसमें भी सेपरेटली हम लोग बॉडमास रूल लगाएंगे। तो क्या है, डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले डिवीज़न का काम करेंगे। ये हो गया 2 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 ब्रैकेट बंद, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 का 2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में है तो ये सिंपली 6 हो गया। 6 इंटू 3, 6 इंटू ब्रैकेट ये ख़त्म हो जाएगा, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 का 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का पहले हम लोग अब इसका काम करेंगे। इसके बाद आसानी, इसके बाद कुछ है नहीं, इसमें जो भी था टेंशन वो यही इसी वाले सेक्शन में था। तो ये हो गया 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 का 2, 10 हो गया। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले डिवीज़न करेंगे, तो ये हो गया 6 इंटू 3/10। आप इसको काट लीजिए, 2 से ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये हो गया 3 इंटू 3 9, 9/5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा था, लंबे क्वेश्चंस को देख के टेंशन नहीं करना है। वो ये नहीं कह रहा है कि बस अब आप अगला स्टेप यहाँ इक्वल लिखो और आंसर लिख दो यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कहता भी नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है, ये छोटा होता चला जाएगा। सबसे पहले क्या है, वेनकुलम है इसमें, तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉर्ट आउट करेंगे। ये हो जाएगा 4/6 डिवाइडेड बाई, इतना तो इतना ही रहेगा, जस्ट हम लोग ऊपर से नीचे लिख रहे हैं। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6। ठीक है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, बाकी तो हम लोग पहले वैसे ही लिख देते हैं, कहीं के और वेनकुलम तो है नहीं। 8/4 डिवाइडेड बाई 1 + 8/2 डिवाइडेड बाई 16। ये तीनों ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, थोड़ा सा लेंदी होता है, लिखने में दिक्कत होती है, बच्चे चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन एक स्टेप में आप एक तरह के ऑपरेटर्स का ही काम करें, वो एक हो या उसी तरह के 2-3 हो। जैसे हमने यहाँ पर वेनकुलम किया, यदि कहीं और वेनकुलम रहता तो हम उसको भी इसी स्टेप में सॉर्ट आउट कर देते। लेकिन आप कोशिश करें, जब लिखने की बात हो डिटेल में, तो आप एक स्टेप में एक ही तरह के ऑपरेटर्स को सिंप्लीफाई करें। अब इसमें आइए, इसमें क्या है, वेनकुलम खत्म है, ब्रैकेट्स आ गए हैं, तो ब्रैकेट्स में हम लोग सबसे पहले छोटी ब्रैकेट वाले का ही काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट एक ही जगह है, बस यही है। और देखिए इस ब्रैकेट में भी 1 + 8/2 + 16 है, तो सबसे पहले हम लोग इसी का काम करेंगे। इसका काम क्या होगा, पहले ऑफ है, सॉरी एडिशन है, ऑफ है और डिवीज़न है, तो हम लोग पहले ऑफ का काम करेंगे। तो इसको शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1
प्लस 16 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। इसको और सॉर्ट आउट करेंगे तो पहले डिवीज़न का काम करेंगे, तो 1 16 डिवाइडेड बाई 16 1 हो गया, ये 2, ठीक है। इस टोटल की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 ऑफ 6, कुछ नहीं है, इसको बस ऊपर से नीचे अभी फ़िलहाल लिख देना है, 8 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई, इस टोटल का जो आया है कैलकुलेशन वो आया है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। अब ये स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया, बच गया करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ओके, अब देखिए अभी भी हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, तो करली खत्म, ये छोटा वाला ख़त्म हो गया, तो मीडियम ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट जो है इसको हम लोग सॉल्व करें। कैसे करेंगे, ये है 4 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 6। अब इसमें क्या है, ऑफ भी है और डिवीज़न भी है। हम लोग जानते हैं कि ऑफ का काम डिवीज़न से पहले होता है, तो पहले हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 2, ये बंद ये बंद, ठीक। इसके बाद हम लोग इसको, अब ये करली ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा बिग ब्रैकेट 4 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई, अब इसको जब हम लोग सॉर्ट आउट करें 32 डिवाइडेड बाई 16, ब्रैकेट हटेगा तो 6 इंटू 16, 6 इंटू 16 ब्रैकेट बंद, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ क्या बच गया, हमारे पास ऑफ बच गया, डिवीज़न बच गया और मल्टीप्लिकेशन बच गया। तो इस तीनों में सबसे पहले काम हम लोग ऑफ का ही करेंगे। ये हो जाएगा 4 ऑफ 6, 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 16, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, पहले काम डिवीज़न का, तो ये हो गया आपको 24 डिवाइडेड बाई 6, इसका हम लोग काम पहले करेंगे, तो ये हो गया 4 इंटू 16, तो पहले से ही ये बच गया। अब ये सिंपली है 64 64, ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। ओके फाइन। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें डिवीज़न है, ब्रैकेट्स भी हैं और एक इंटीजर है जो डिवीज़न में है और उसमें माइनस भी है। ये वही पॉइंट है इसमें। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस का ही काम करते हैं और यहाँ है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें है क्या, -49 डिवाइडेड बाई 7, मतलब ये कुछ ऐसे है -49 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस ऊपर डिवीज़न वाले में ऊपर में हो या नीचे में हो, वो होल पे माइनस होता है। ये ऐसे होता है -49 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा -7, ठीक है। ये 1 7 टाइम्स ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 7, ऊपर वाले को नीचे उतार देना है, फिलहाल अभी कुछ नहीं है इसमें, ठीक। ये ब्रैकेट है 3 + 3 + 7 ऑफ 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना है, -7, हम लोग इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -7, ठीक। अब ये जो दूसरा दोनों ब्रैकेट ये बंद हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अब क्या बच गया, अभी भी ब्रैकेट्स हैं। अब ये करली ब्रैकेट वाला होगा और इस ब्रैकेट में देखिए प्लस है, ऑफ है और डिवीज़न है। तो इस तीनों में सबसे पहले हम लोग इस ऑफ वाले का काम करेंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7, ठीक है 7। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है। और पॉज करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको रोकें और टैली करें कि आपका आंसर हमारे से मैच करता है या नहीं, ठीक है। अब ये 3 + 3, अब ये हो जाएगा 3 + 3 प्लस इतना 7 ऑफ 7, ये होता है 49 डिवाइडेड बाय -7, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीज़न है और प्लस है करली ब्रैकेट में, तो हम लोग पहले इसी का काम करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 7 + 7 डिवाइडेड बाय 7, ये बंद हुआ। 3 + 3 + 49 डिवाइडेड -7, तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर ये -49 डिवाइडेड बाय 7 हो या
49 डिवाइडेड बाई -7 हो, ये होगा यही -49 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा -7। तो इसका भी जो आंसर है वो -7 ही आएगा। तो -7 और प्लस है, ये प्लस और -7 ये हो जाएगा -7। तो 3 + 3 -7, ठीक, ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो गया, ठीक। इसके बाद आप इसको देखिए, हम लोग पहले ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 7, बाकी तुम लोग पहले वैसे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 7 + 7 डिवाइडेड बाई 7। जब ये हटेगा तो ये हो जाएगा इनटू 3 + 3 6 -7, इसका मतलब ये हो गया -1, ठीक है। और ये हो जाएगा बंद, ये ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ है। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहीं पर ये -1 जैसे ही आया ना, इसको -7 कर देते हैं, ठीक है। करने के लिए आंसर तो हो सकता है वही आ जाए, हाँ तो वही आया, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हम लोग इसको पहले जो डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न है, वही पहले करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 7 + 7 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसके बाद इनटू में -1 तो चल ही रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास बच गया मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई, अब ये क्या हो जाएगा इसको ज़रा ध्यान से देखिए, +1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, तो 7 तो ऐसा ही रहेगा और ये हो जाएगा 7 - 1, ठीक, इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7 - 1, ठीक है, 7 - 1, ये हो जाएगा 6। इसका आंसर आ गया 7/6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी उसी तरह का लंबा है। जब भी लंबा देखो, मैं बार बार कहता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, बाकी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट लेके चलते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि वेनकुलम दिख रहा है हम लोगों को, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई, और ये ब्रैकेट में है। तो जब ये वेनकुलम ख़त्म हो गया उसके बाद हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, ये क्या होगा, प्लस है और डिवीज़न है, तो डिवीज़न का काम करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई -2, ये हो जाएगा -1। तो 6 + -1 मतलब 6 - 1, तो ये हो जाएगा, हम लोगों के पास आ जाएगा 6 - 1, ठीक। कहने का मतलब कि ये हो जाएगा 5। अब यदि इसको हम लोग क्वेश्चन में भी यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 + 3 डिवाइडेड बाई, ये तो है। अब ये देखिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, ठीक, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में ये करते तो इसका ये आता है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5। ये जब और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 + 3 डिवाइड, इस दोनों का 5 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1, ओके। अभी भी ये बिग ब्रैकेट बचा हुआ, तो पहले हम लोग इसी का काम करेंगे। 9 + 3 डिवाइडेड बाई 1, तो डिवीज़न पहले होगा। ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 + 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 ही होगा, ठीक। अब इसके बाद ये इजी हो गया, 9 है, परंतु ये बिग ब्रैकेट सबसे पहले रहेंगे। तो 9 + 3 12, 9 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 9/12, 3 से कटेगा ये 3 बार और ये 4, आंसर हो गया 3/4। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको देखिए। देखने में लग रहा होगा कि क्या चीज़ नहीं है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए कितना इजीली सॉल्व होता है ये। इस पूरे क्वेश्चन में कुछ जगह परेशानी है, देखने में लगता है वो एक परेशानी यहाँ है, ठीक है, क्योंकि और दूसरी परेशानी यहाँ है, नंबर्स को माइनस में करके उसको ब्रैकेट में दे दिए हुए है।
तो ब्रैकेट में दे देने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो दिया रहता है, लेकिन आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। करना वही है जो उसके साथ ऐसे भी होना था, वही होगा उसके साथ। आप इसको सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, वेंक्यूलम तो कहीं है नहीं, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटी ब्रैकेट। तो छोटी, ये आपको पैरेंथेसिस यहाँ भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, कुछ करने के लिए इसमें है नहीं। सेकंड है यहाँ ऑपरेटर्स हैं, तो यहाँ इसको हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कहता है -35 डिवाइडेड बाई -5। ये अल्टीमेटली इसका मतलब हुआ ये -35 डिवाइडेड बाई -5, बस यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना है। सिंपल, जब माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं ना, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ये सिंपली हो गया 35/5 7। बस देखने में लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, यही सिंपल है। एक स्टेप में आंसर है इसका 7। ठीक है, हम लोग इसको लिखते हैं 275 डिवाइडेड बाई, अभी ऊपर वाले को नीचे उतार देना है बस, 29 प्लस मिडिल ब्रैकेट -6 ऑफ 63 डिवाइडेड बाई, इस पूरे का हमने क्या निकाला है 7, ये हो गया 7। और यहाँ पर अब ये कर्ली ब्रैकेट बंद होगा, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद होगा। अब देखिए, अब इस कर्ली ब्रैकेट वाले का काम हमें करना है। यहाँ पर ऑफ भी है और डिवीज़न भी है, हम लोग काम दोनों में पहले ऑफ का करेंगे। अब ये एक माइनस में है और एक ये प्लस में है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस में होगा। ये होगा कुछ इस तरह से, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 3 18 और 6 1 36 1 37 377 माइनस इसका हो गया -377 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। इसको जब हम लोग काटेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35 2 28 7 चौक 28 54। और ये 54 क्या होगा, ये 54 होगा माइनस में। ठीक है, तो इस पूरे का जो सिंप्लीफिकेशन है वो हुआ -54। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट 29 प्लस इतना तो है, और इस पूरे के जगह हमें आया है -24, तो सॉरी -54, तो -54 प्लस अल्टीमेटली ये -54 ही होगा, बंद हो गया। ठीक, इसके बाद अब ये सिंपल हो गया। हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाई, ये कितना होगा, माइनस करेंगे तो 25 होगा माइनस में। ठीक है ना। अब ये क्या बच गया, 2 एक ही बच गया, डिवीजन का साइन, तो 275 डिवाइडेड बाई -25। ठीक है, अब ये -25 तो माइनस नीचे हो या ऊपर हो, वो होल में माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और 25, ये हो गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपको -11। ये क्वेश्चन भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, डिवीज़न भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, लेकिन ये कितना भी लंबा क्यों ना हो, इससे हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे हम वही जो हमें बोडमास रूल के हिसाब से इसको करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस को देखेंगे। पैरेंथेसिस में क्या है, 17 -117 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोग डिवीज़न करेंगे। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 117 को 9 से, ये आएगा 1 और 13, ये 13 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 17 -13 इंटू 4। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला काम पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 -52। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 -35। ठीक है,
तो इस पूरे इस वाले सेक्शन का सिंप्लीफिकेशन जब हमने किया तो यहाँ आया -35। हम लोग उसी को लिखेंगे पहले। सो 66 डिवाइडेड बाय 66 डिवाइडेड बाय ये 67 माइनस 43। अब ये देखिए माइनस है और यहाँ हमें आया -35, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, +35। ठीक, इसको हमने बंद किया और इसको बंद किया। इसके बाद ये बहुत इजी हो चुका है। ये डिवीज़न है तो ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि डिवीज़न है तो जैसे ही ये ब्रैकेट हटेगा डिवीज़न का मतलब ब्रैकेट है ही और डिवीज़न पर ध्यान चलेगा, ऐसा नहीं है। पहले जब तक ये ब्रैकेट ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग नीचे वाले सीक्वेंस में जाएंगे ही नहीं। ये बड़ी ब्रैकेट है और ये मीडियम ब्रैकेट ही अभी बचा हुआ है। तो अब देखिए 66 प्लस, अब यहाँ पे क्या है कि यदि हम लोग इस बिग ब्रैकेट, तो यहाँ पर तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा और प्लस होने के बाद माइनस होगा। अब इस बिग ब्रैकेट की बात करें हम लोग तो इसका ये आएगा 67, ठीक है, माइनस इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 78, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 1, ठीक है। ओके, अब इस पूरे के बदले में हमें जो मिला है वो है 11, और ये 11 माइनस में होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में होगा। तो इस पूरे के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 66 डिवाइडेड बाय, माइनस है तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं -11, ये इक्वल टू ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय -11 -6। ये इसका आंसर हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और लास्ट है। इसमें हम लोगों ने देख रहे हैं जैसा कि इसमें विनकुलम बार यूज़ किया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर में है विनकुलम है, डिवीज़न का साइन है और माइनस का साइन है। ये सारा जो कंफ्यूज करने के लिए या इस क्वेश्चन को बहुत भारी दिखलाने के लिए इसी सेक्शन में कोशिश की गई है। हम लोग सबसे पहले इसी सेक्शन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे भी ये पैरेंथेसिस में है तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको भी सेपरेट एंटिटी नहीं मानते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, जब भी कोई इक्वेशन इससे एक्सप्रेशन लगे ना बहुत लंबा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करना है और सारा ध्यान वहीं पे कीजिए, बाकी को देखने की ज़रूरत अभी नहीं है। आप इसको देखिए, हम लोग पहले सबसे पहले इसी को देखते हैं। ये क्या है, 23 माइनस 105 डिवाइडेड बाई, इसको हमने इसी तरह इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले हमें काम इसी का करना है। ये बार के नीचे है, ये हो गया 7 × 3 21, ठीक। अब ये माइनस है और डिवीज़न है तो हम लोग पहले काम इसी का करेंगे। ये हो जाएगा 23 माइनस 105 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, ठीक है। अब ये हो गया 23 माइनस 5 18, ठीक। इस पूरे सेक्शन का जो हमारे पास आया वो आया 18। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 119 डिवाइडेड बाय 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 90 डिवाइडेड बाई, इतना तो ऊपर से नीचे आया और इतना को सिंप्लीफाई करके हमने निकाला है ये कि ये हो गया 18, ठीक। ये बंद, बड़ी ब्रैकेट भी बंद। अब क्या है कि ये चूँकि ब्रैकेट ही बचा हुआ, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसका जो भी ये आएगा इसको 12 से माइनस करना है। तो ये 90 डिवाइडेड बाई 18 ये हो जाएगा 5 और 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7। तो अल्टीमेटली इस पूरे सेक्शन का जो हमारे पास रहा वो ये रहा 119। एक स्टेप उतना मिस नहीं करना चाहिए, एक स्टेप हम करके दिखलाते हैं इसमें एक्स्ट्रा। 12 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 18 ये हो जाएगा 5, ठीक। अब ये इजी हो गया। अब ये हो गया 119 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5 7, ठीक। ये हो जाएगा 1 और 7, ठीक है। यही इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका आंसर आया वो यही है। जितने भी एग्जांपल्स हम लोग का सॉल्व करने हैं उसमें 19 हो चुके हैं, ये 20th है, इसके बाद लास्ट वाला आएगा। तो ये सेकंड इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि एक नहीं दो विनकुलम बार हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जो
नंबर्स के ठीक ऊपर में जो विनकुलम बार है वो जो दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10 + 8, 10 + 8 -6 माइनस, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 ये हो जाएगा 2। और इस पूरे पे एक बार और भी है, हम लोग इस बार को अभी भी ये तो हट गया, उस बार को हम लोग अभी भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 4 - 2 माइनस। अब ये क्या हो गया कि 10 + 8 -6 -2। अब इसके ऊपर में विनकुलम बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 10 + 8 -4। ठीक है, अब इस बार की कोई ज़रूरत नहीं हट गया, अब ये सिंपल है, नॉर्मल ये हो जाएगा 10 + 8 18 -4, आंसर हो जाएगा 14। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था कि इस क्वेश्चन में डबल विनकुलम बार था। जिस भी बार के नीचे नंबर के ऊपर जो पहला बार होता है हम लोग पहले उसको करेंगे और इस बार को कंटिन्यू रखेंगे, जितनी दूर में है उतने दूर, ये छोटा होने के बाद भी हम लोग इस बार को इतने, ये नहीं कि ये पहले ये 3 टर्म पे था, अब ये 2 टर्म हो गया तो इसको खींच के यहाँ तीसरे पर कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बार ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, जितना छोटा होगा हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे, और यदि और लंबा रहता तो हम लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करते। तो ये आपने किया 6, तो ये पहला बार था 4 - 2 पे, तो ये हो गया 2, हमने यहाँ लिख दिया, पहले का जैसे का तैसा हमने लिखा, फिर इसको हमने माइनस किया, ये हो गया 4, और उसके बाद तो ये इजी था, हमने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखने में जितना आसान लग रहा है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा या पता भी होगा कि लगभग 1-2 साल पहले इस क्वेश्चन ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। पहले हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं जो इसका सही होना चाहिए, बाकी इसका जो डिटेल है वो एक छोटा सा वीडियो बना के हम डालेंगे जिसमें सिर्फ यही सिंप्लीफिकेशन रहेगा। उसमें हम आपको डिटेल से बतलाएंगे कि इसका आंसर क्या नहीं हो सकता है और क्या होना चाहिए, और जो नहीं हो सकता है वो क्यों नहीं हो सकता है, और जो होना चाहिए वो क्यों होगा। अभी देखिए क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाय 3 2 + 1। ठीक है, ब्रैकेट है तो ऑब्वियसली हम लोग ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट ये अभी भी है, ब्रैकेट हमने हटाया नहीं है। हम जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, क्योंकि जब तक ये ब्रैकेट हटेगा नहीं, दूसरे इसके लोअर जो भी डिवीज़न है या मल्टीप्लिकेशन है हम लोग उस पर जंप नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग लिखेंगे इसको 9 डिवीज़न का साइन, उसका जब ये बच गया हम लोग इसको ब्रैकेट को हटाना होगा, तभी जाके हम लोग किसी दूसरे स्टेप पे जंप कर सकते हैं। अब जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3, ऐसे ही हटाते हैं ना बॉडमास रूल में, ब्रैकेट हटेगा, यदि उसके पहले कोई साइन नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं। अब ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 3 × 3, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो हम लोग इसका काम पहले डिवीज़न का ही करेंगे। तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 3 × 3 तो है ही, इसका आंसर आया 9। ठीक, इस क्वेश्चन में सारी कंट्रोवर्सी इसी स्टेप पे है, इस पे। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी क्या है नहीं है, ये एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं हम, उसमें डालेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ऐसे भी शायद कुछ लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा इसको खींचने की ज़रूरत है नहीं, तो एक अलग से वीडियो बनाते हैं छोटा सा, उसमें इसका पूरा डिटेल कि ये 9 हुआ तो कैसे हुआ, दूसरा जो आंसर कंट्रोवर्सी के लिए है कि एक प्रोसेस और है जिससे उसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर कुछ और आता है, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए और यही होना चाहिए, ये हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय।